जय हिंद दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन जो है 15 अप्रैल से हटेगा या नहीं, साथ ही किन किन राज्यों में जो है 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है और किन किन राज्यों में जो है लॉकडाउन घटाया जा सकता है, साथ ही क्या क्या शर्तें रहेगी लॉकडाउन हटाने की, तमाम बड़ी खबरें हैं। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर के लिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि लॉकडाउन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा सके। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि रेलवे ने क्या निर्णय लिया है, रेलवे ने जो है क्या तैयारी की है देश के अंदर, क्योंकि सभी ट्रेनें सैनिटाइज की जा रही है, सभी रेलवे स्टेशन सैनिटाइज किए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों संकेत मिल रहे हैं कि क्या 15 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल के बाद रेलवे जो है ट्रेनों को शुरू कर देगा या फिर केंद्र सरकार की जो है हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रहा है। साथ ही दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और तमिलनाडु में भी 1000 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा। देश में अब तक 273 लोगों की मौत। जहां दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कोरोना वायरस की जद में देश का बड़ा हिस्सा आ चुका है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली और तमिलनाडु में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में जहां कुल 1761 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस हैं, वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा अब बढ़कर 1070 हो गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने आज बताया है कि प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव केस की संख्या 1075 पहुंच गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के संक्रमण के 106 नए मामले सामने आने के साथ ही रविवार को कुल संख्या बढ़कर 1075 हो गई। स्वास्थ्य सचिव बीला राजेश ने बताया कि 106 लोगों में से 16 ने दूसरे राज्यों की यात्रा की थी और शेष संक्रमित लोग उनके संपर्क में आए थे। उन्होंने बताया कि नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 1075 हो गई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 30 अप्रैल तक देश में बढ़ सकता है लॉकडाउन, मोदी सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों आपको बता दें इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के असर को देखते हुए देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। भारत सरकार के सूत्रों से हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने शनिवार को यह जानकारी दी है। देशव्यापी बंद को बढ़ाने के लिए आज हुई अहम बैठक में अधिकांश राज्यों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिसके बाद केंद्र सरकार के इस अनुरोध पर विचार कर रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 6 राज्यों में लॉकडाउन जो 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र, गुजरात और कई ऐसे राज्य हैं, तेलंगाना और ओडिशा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए जारी कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्य रूप से इस बात पर मुख्यमंत्रियों की राय ली कि संक्रमण रोकने के लिए 21 दिन के देशव्यापी बंद को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए या नहीं। समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के प्रयासों में शामिल सभी पक्षकारों और संबंधित एजेंसियों की भी राय ली है। यानी कि दोस्तों खबर यह भी बड़ी है कि लग रहा है लगभग कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों देश में संख्या जो है काफी हद तक बढ़ चुकी है। अगर एक भी पॉजिटिव मामला जो है भीड़ में चला जाता है लॉकडाउन हटने के बाद, तो तमाम जो है पूरे देश में संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए लॉकडाउन जो है 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलेगी या नहीं, रेल मंत्रालय ने सभी अटकलों पर लगा दिया विराम। जी हां दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देश के करोड़ों लोग जानना चाह रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट पे कहा जा रहा है कि कुछ नियमों के साथ ट्रेन सेवा देश में शुरू हो जाएगी। हालांकि भारतीय रेलवे ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट पर रेल मंत्रालय ने कहा है कि ट्रेनों के संभावित यात्रियों के प्रोटोकॉल आदि को लेकर मीडिया रिपोर्ट है, वो 1 तारीख से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या का भी जिक्र कर रहे हैं। अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है और ऐसे समय में पूर्व परिपक्व रिपोर्टिंग अनावश्यक अटकलों का रूप ले रही है। देश भर में इस समय कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, सिर्फ मालगाड़ियां ही चलाई जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के बाद काफी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं, वे अपने घर पहुंचना चाहते हैं लेकिन कोई साधन नहीं है। ऐसे लाखों लोग ट्रेन के चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रेल मंत्रालय ने अभी यह निर्णय नहीं लिया है कि यात्री ट्रेन चलेगी या नहीं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो रेलवे स्टेशन, तमाम जो रेलवे स्टेशन और ट्रेनें हैं लगभग सैनिटाइज की जा चुकी है। रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। केंद्र सरकार की तरफ से जैसे आदेश मिलेगा दोस्तों, क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार का आदेश का इंतजार कर रहा है, अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल जाती है तो कुछ शर्तों के साथ जो है रेलवे कुछ ट्रेनें चला सकता है 15 अप्रैल से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार बना अमेरिका, इटली से भी ज्यादा करीब 20,000 मौतें। जहां दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला देश अमेरिका इस वक्त शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सुपर पावर अमेरिका कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है।
पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 इंफेक्शन झेल रहे अमेरिका अब इसका गढ़ बनता दिखाई दे रहा है। शनिवार को यहां कुल मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा हो गया। इटली को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका में अब तक कुल 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अपने शुरुआती ढीले रवैये के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक कुल इन्फेक्शन की संख्या भी 5.5 लाख के पार हो गई है। ये दूसरे नंबर पर खड़े स्पेन 1,65,000 से भी 3 गुना ज्यादा है। कोरोना किस तरह से अमेरिका को घुटने पर ला चुका है, इसका अंदाजा रविवार को लग गया जब यहां कुल मौतों का आंकड़ा 18,000 से भी आगे निकल गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओडिशा पंजाब के बाद अब इन राज्यों ने भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। क्या पूरे देश में बढ़ने जा रहा है लॉकडाउन? जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। 14 अप्रैल को इस लॉकडाउन की अवधि पूरी होने वाली है, लेकिन कोरोना जिस गति से फैल रहा है या जिस तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, उससे पूरी संभावना है कि लॉकडाउन की अवधि का विस्तार किया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं पूरे देश में। हालांकि इसके साथ ही कुछ ढील दी जा सकती है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में ज्यादातर ने इस मांग को उठाया कि लॉकडाउन को अभी और बढ़ाया जाए। खबर है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बैठक के बाद कई मुख्यमंत्रियों के बयान भी साफ हुआ है कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो चुका है, बस उसकी घोषणा बाकी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी जो है देश के नाम संबोधित करके ये घोषणा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस को दी मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के शिकार हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जॉनसन ने रविवार को स्टेट फंडेस, NHS, मेडिक्स और कर्मचारियों को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह पहले घातक वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद उनका जीवन बदल गया था। उन्हें शुरुआत में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। तब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनकी स्थिति में जल्दी सुधार हो गया और आईसीयू से वो बाहर आ गए और अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 1 हफ्ते के बाद बोरिस जॉनसन को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इस दौरान उन्हें 3 दिन के लिए आईसीयू में भी रखा गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 1,000 के पार, अब तक 19 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 1,000 से ज्यादा हो गए हैं। शनिवार शाम को आए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 166 नए केस सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,070 हो गई है। दिल्ली में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 5 की हुई मौत। जहां दोस्तों 1,070 में से 712 संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में अब तक 26 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली से आगे सिर्फ मुंबई है, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1200 हो गई है। मुंबई में 190 नए मामले सामने आए हैं, यहाँ 11 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस विषाणु से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में शनिवार को 187 नए मामले आने के साथ राज्य में कुल कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1900 हो गई है। शनिवार को 17 और लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या भी 127 पहुंच गई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कैसे और कब मिलेगा कैंसिल हुई ट्रेनों का टिकट का पैसा? IRCTC ने साझा की अहम जानकारी। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 14 अप्रैल तक सभी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया था। इस दौरान जिन लोगों ने रद्द ट्रेनों में टिकट बुक किए थे, उनके पैसे वापस करने के संबंध में कुछ अहम जानकारी साझा की गई है। IRCTC का कहना है कि चूंकि यह एक लार्ज स्केल कैंसिलेशन है और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए प्रक्रिया में बड़ी संख्या में रिफंड का लेन देन शामिल है, जिसकी वजह से रिफंड प्रोसेसिंग में कुछ समय लग सकता है। रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया गया है कि रद्द की गई ट्रेनों की यात्रा की तारीखों के बाद 4 से 7 कार्य दिवसों में लोगों के खातों में पूर्ण धन की वापसी की जाएगी। IRCTC कम कर्मचारियों क्षमता के साथ काम कर रहा है और 22 मार्च से 14 अप्रैल तक यात्रा की तारीख वाली सभी रद्द ट्रेनों के लिए राशि की तेज वापसी की कोशिश जो है करने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों IRCTC के अनुसार उन सभी लोगों को ऑटोमेटिक तौर पर पूरी राशि वापस की जाएगी जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के लिए अपने टिकट बुक किए थे। यूजर्स से अपने टिकट को खुद से कैंसिल नहीं करने का अनुरोध किया गया है, ताकि ऑटोमेटिक तौर पर पूरी किराया राशि की वापसी सुनिश्चित हो सके। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी जो है टिकट बुक किया है तो आपको ऑटोमेटिक उसको कैंसिल नहीं करना है, वरना पैसा थोड़े दिनों के लिए अटक सकता है। इसलिए ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं करें, ताकि दोस्तों जो है रेलवे है उसको पूरा पैसा आपको रिफंड जो है आपके खाते में ऑटोमेटिक के तौर पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राशि उसी अकाउंट या ई वॉलेट में जाएगी जहां से टिकट बुकिंग के दौरान भुगतान हुआ था। खुद कैंसिल न करें टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जैसा कि IRCTC की ओर से अनुरोध किया गया है कि खुद से अपने टिकट कैंसिल न करें। इतने बड़े स्तर पर रेल सेवा रद्द होने के बाद राशि वापस करने की प्रक्रिया
प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। इस दौरान रेलवे उन सभी बुक टिकटों की लिस्ट निकालेगी जो लॉकडाउन की अवधि के लिए रद्द ट्रेनों में बुक किए गए थे। सभी बुक टिकटों की राशि ऑटोमेटिक रूप से वापस हो जाएगी। अगर दोस्तों आपने भी टिकट बुक करवाया हुआ है लॉकडाउन के दौरान जो है रद्द हुई ट्रेनों का, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है ऑटोमेटिक तौर पर जो है सारा पैसा, जितना भी टिकट का आपका पैसा लगा होगा वो सारा पैसा आपके खाते में जो है आ जाएगा। अगर आपने किसी ऐप के जरिए वो टिकट बुक करवाया था तो सारा पैसा जो जितना भी टिकट का लगा था वो पैसा वापस उसी ऐप में आ जाएगा, यानी कि ई वॉलेट में आ जाएगा। और अगर बैंक से वो पैसा कटा था जब आप टिकट बुक करा रहे थे तो वो बैंक में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों घबराए नहीं और आप खुद से टिकट कैंसिल ना करें, ताकि दोस्तों ऑटोमेटिक रूप से जो है आपका रिफंड आपको मिल जाए। इसी बीच अगर आपके पास कोई फोन या मैसेज आता है जिसमें फास्ट रिफंड का दावा किया जाता है या आपसे बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी पूछी जाती है तो कृपया साझा ना करें। रेलवे इस तरह से संपर्क नहीं करता है। टिकट कैंसिल होने और रिफंड की जानकारी आपके ईमेल या फोन नंबर पर मैसेज के जरिए आ जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में निहंगों ने हमला कर पुलिसकर्मी के हाथ काटे, 2 अन्य पुलिसकर्मी हुए घायल। जहां दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कोरोना संकट के बीच पंजाब से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां कुछ निहंगों ने पुलिसकर्मी का हाथ काट दिए हैं। मामला पटियाला जिले का है, जहां रविवार को एक ग्रुप ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया है और इस दौरान एक पुलिसकर्मी के हाथ भी काट दिए, जबकि 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें से एक पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था और उसे अस्पताल में ले जाया गया था। पुलिस ने कर्फ्यू पास दिखाने को कहा। जहां दोस्तों पुलिस के मुताबिक 4-5 निहंगों का एक समूह गाड़ी से कहीं जा रहा था और मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने सुबह करीब 6:15 बजे एक सब्जी बाजार के पास उन्हें रोका और कर्फ्यू पास दिखाने को कहा, लेकिन पास दिखाने की बजाय उन्होंने वाहन को आगे बढ़ा दिया और गाड़ी से वहां लगे डिवाइडर पर टक्कर मार दी। घायल एसआई पीजीआई में भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें पंजाब पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निहंगों के एक समूह ने पटियाला के सब्जी मंडी में कुछ पुलिस अधिकारियों और मंडी बोर्ड के एक अधिकारी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। एएसआई हरजीत सिंह के हाथ काट दिए गए। उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट किया गया। मैंने पीजीआई के निदेशक से बात की है जिन्होंने सर्जरी के लिए पीजीआई के शीर्ष प्लास्टिक सर्जन की प्रतिनियुक्ति की है। सर्जरी शुरू हो गई है। निहंग समूह को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि खबर यह भी आ रही कि जिन्होंने हमला किया था उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों देश और दुनिया की आज की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने रेलवे से टिकट जो ट्रेनें रद्द हो गई थी उसका टिकट अगर आपने बुक करवाया हुआ है तो खुद से कैंसिल ना करें। दोस्तों ये भी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि रेलवे ऑटोमेटिक तौर पर उस टिकट के पैसे आपके खाते में ट्रांसफर करेगा। साथ ही दोस्तों दूसरी बड़ी खबर हमने आपको बताई कि